आइए 9 टू 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत प्राथमिक क्रिया मनुष्य के द्वारा किया गया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत विभिन्न एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? ए पशुचारण, बी कृषि, सी खनन, डी उपरोक्त में सभी। तो आर्थिक क्रिया मनुष्य के द्वारा किया गया वे समस्त क्रिया जिसके बदले उन्हें भोजन तथा आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसमें प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीय क्रिया, तीसरा तृतीय क्रिया, चौथा चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत मनुष्य जो है प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करता है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अर्थात प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मानवों के द्वारा किया गया समस्त क्रियाएं प्राथमिक क्रिया कहलाता है। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त पदार्थों को प्राथमिक उत्पाद कहते हैं और प्राथमिक उत्पाद को अत्यधिक मूल्यवान और उपयोगी जहां बनाया जाता है वहां द्वितीय क्रिया होता है। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त प्राथमिक उत्पाद जबकि द्वितीय क्रिया से प्राप्त द्वितीय उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मुख्य रूप से तृतीय क्रिया के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को शामिल किया गया है। तो यह कहता है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ए पशुचारण, बी कृषि, सी खनन, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कृषि वानिकी मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। तो मुख्य रूप से कृषि, वानिकी और मत्स्य यह पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया गया क्रियाएं हैं, इसलिए यह सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए सही। तीसरा कहता है आखेट एवं संग्रहण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए प्राथमिक क्रिया, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। चौथा कहता है चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता था? ए पिग्मी, बी मसाई, सी इकागिर, डी पपुआन। मुख्य रूप से प्राचीन समय में मानवों के द्वारा किया गया आरंभिक आर्थिक क्रिया जो थी वह भोजन का संग्रह और आखेट था। आखेट और भोजन का संग्रह। तो मुख्य रूप से निम्न अक्षांश, मान लीजिए पृथ्वी है तो निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश मतलब ठंडे क्षेत्र, निम्न अक्षांश मतलब गर्मी क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पशुचारण का कार्य किया जाता था, जिसका उद्देश्य था भोजन का संग्रहण करना। आखेट की क्रिया इन सभी क्षेत्रों में होती थी। तो यह कहता है कि चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए पिग्मी, बी मसाई, सी इकागिर, डी पपुआन। यह विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली जनजाति है, जिसमें पिग्मी कांगो बेसिन में, अफ्रीका के कांगो बेसिन में, मसाई पूर्वी अफ्रीका, युकागिर जो है वह रूस वाले क्षेत्र में, और पपुआन जो है इंडोनेशिया के पपुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण जो है वह पिग्मी अर्थात कांगो बेसिन, मुख्य रूप से पिग्मी जनजाति द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। नंबर 5 कहता है पिग्मी जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? ए अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी एशिया। सही ऑप्शन होगा सी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? विकसित देशों में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन होगा ए प्राथमिक क्रिया। अर्थात जो विकसित देश है वहां पर प्राथमिक क्रिया बहुत कम की जाती है। 7वां कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? ए निजी उद्यम, बी सार्वजनिक उद्यम, सी सहकारी उद्यम, डी सभी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, अर्थात डी सभी। पंपास घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो विभिन्न क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो पंपास दक्षिणी अमेरिका में पंपास। सही ऑप्शन होगा सी। अर्थात दक्षिण अमेरिका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 किस देश में स्थानांतरण कृषि को रोका
नाम से जाना जाता है? ए मलेशिया, बी वियतनाम, सी ब्राजील, डी वेनेजुएला। स्थानांतरण कृषि कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मुख्य रूप से कृषि करने के लिए सबसे पहले जंगल झाड़ियों को साफ किया जाता है और उसे जलाया जाता है। जले हुए राख का प्रयोग मुख्य रूप से खाद के रूप में किया जाता है। मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता समाप्त हो जाती थी तो पुनः उस स्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते थे। पेड़ पौधे को, जंगल झाड़ियों को काटना, जलाना और जले हुए राख का प्रयोग खाद के रूप में करना, तो इस प्रकार की क्रिया की जाती थी। इसे स्थानांतरण कृषि या कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं। यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता था, परंतु इनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जिसके अंतर्गत मलेशिया या इंडोनेशिया में लदान, वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका और वेनेजुएला में केनुकू। तो सही ऑप्शन होगा सी अर्थात ब्राजील। 10वां कहता है निम्न में से कौन सा व्यापारिक कृषि नहीं है, अर्थात व्यापारिक उद्देश्य से नहीं किया गया है? ए चाय, बी रबर, सी गन्ना, डी चावल। सही ऑप्शन डी चावल। 11 कहता है ब्राजील में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए मिल्पा, बी लदान, सी रोका, डी झुमिंग। सी रोका। मैक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग और भारत में झुमिंग, जबकि ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मानव की कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है? कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है? ए कृषि, बी भोजन का संग्रहण एवं आखेट, सी उद्योग, डी व्यापार। सही ऑप्शन होगा भोजन का संग्रहण और आखेट। यह आर्थिक क्रिया सबसे प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस कृषि प्रणाली में निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? ए निर्वाह कृषि, बी रोपण कृषि, सी वाणिज्य कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य अपने और परिवार के भरण पोषण करना, जीवन निर्वाह के लिए मुख्य रूप से की गई कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत में स्थानांतरण कृषि या कर्तन दान प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए झूम कृषि, बी डेयरी कृषि, सी मिश्रित कृषि, डी भूमध्य सागरीय कृषि। सही ऑप्शन होगा ए झूम कृषि। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ए भूमध्य सागरीय कृषि, बी रोपण कृषि, सी सहकारी कृषि, डी सब्जी कृषि। मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे एवं रसदार फलों की कृषि की जाती है। यह भूमध्य सागर या भूमध्य सागर के आसपास के तटों पर पाए जाने वाले विभिन्न देशों में यह कृषि पद्धति अपनाई जाती है। ए भूमध्य सागरीय कृषि। 16वां भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ए अंगूर, डी जैतून, सी अंजीर, डी इनमें से सभी। डी इनमें से सभी। 17वां कहता है सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई? ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। सहकारी कृषि कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक किसान स्वेच्छा से मिलते हैं और एक समिति, एक संस्था बना करके और कृषि का कार्य करते हैं। इन्हें सहकारी कृषि कहते हैं। यह सबसे अधिक विकसित हुआ यूरोप में विकसित हुआ। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। सही ऑप्शन होगा बी यूरोप। 19वां कहता है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? ए कोलखोज, बी मोलखोज, सी तोलखोज, डी सोखोज। सही ऑप्शन होगा कोलखोज। ए कोलखोज। वहां पर सामूहिक कृषि को मुख्य रूप से सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता था। रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है? ए चाय, बी गन्ना, सी रबर, इनमें से सभी। रोपण कृषि कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जो मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, बड़े फार्मों में किया जाता है, वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और बड़े फार्मों में किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली को रोपण कृषि कहा जाता है। तो चाय, गन्ना और रबर यह सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन सही, अर्थात डी ऑप्शन सही है। तो कैसा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? ए रबर, बी मक्का, सी चाय, डी कॉफी। सही ऑप्शन होगा डी मक्का जो है वो रोपण फसल नहीं है। 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार में का विकास यूरोपीय समूह द्वारा किया गया? ए कोलखोज, बी मिश्रित कृषि, सी रोपण कृषि, डी भूमध्य सागरीय कृषि। रोपण कृषि। तो ऐसा कहता है फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ए ट्रक कृषि, बी कारखाना कृषि, सी मिश्रित कृषि, पुष्प उत्पादन कृषि। तो फूलों की कृषि जो है वह पुष्प उत्पादन कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि
को किस नाम से जाना जाता है? मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए झूमिंग, बी मिल्पा, सी लदान, डी रोका। सही ऑप्शन होगा बी मिल्पा। क्वेश्चन नंबर 25, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी चीन, डी म्यांमार। सही ऑप्शन होगा चीन। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, इसके बाद भारत, इसके बाद केन्या और चौथा स्थान है श्रीलंका का। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? ए कोलखोज, बी ट्रक कृषि, सी फैजेंडा और डी पुष्प उत्पादन। तो कॉफी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राष्ट्र ब्राजील है, इसके बाद इंडोनेशिया है। 27वां, किस फसल को सुखाकर मुनका या किशमिश बनाई जाती है? किस फसल को सुखाकर मुनका या किशमिश बनाई जाती है? ए संतरा, बी अंगूर, सी सेब, डी बेर। सही ऑप्शन होगा बी अंगूर। अंगूर को सुखा करके मुनका या किशमिश बनाया जाता है। 28वां, च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ए सेनोटा वृक्ष से, बी लटवा वृक्ष से, सी रोटवा वृक्ष से, डी जेपोटा वृक्ष से। सही ऑप्शन होगा जेपोटा। और च्युइंगम के चूसने के बाद जो बचता है उसे चिक्कल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी चाय। तो क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। कैरेबियन सागर में एक बसा हुआ द्वीपीय देश क्यूबा, वहां पर गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक हो जाता है, तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। तीसरा कहता है डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी यूरोप। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटाबरी, यूरोप में स्टेपीज। तो सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। 31वां, प्रेरी के मैदान कहाँ स्थित है? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी एशिया। सही ऑप्शन होगा ए उत्तरी अमेरिका। 32वां कह रहा है बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? ए कांगो, बी न्यू गिनी, सी इक्वाडोर, डी कालाहारी। सही ऑप्शन होगा कालाहारी। बुशमैन प्रजाति जो है वह कालाहारी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है? यह जंग के कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। ए पिट्सबर्ग, बी रूर, सी लॉरेन, डी बर्मिंघम। सही ऑप्शन होगा ए पिट्सबर्ग। यहाँ पर स्टील का उत्पादन सबसे अधिक होता है। रूर जो है वह कोयला क्षेत्र है जर्मनी का, लॉरेन फ्रांस में स्थित है, बर्मिंघम जो है वह लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है यूके अर्थात ब्रिटेन का। 34वां कहता है नोआ मुंडी और गुआ जो है लौह अयस्क का महत्वपूर्ण खान है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी कर्नाटक। तो नोआ मुंडी और गुआ लौह अयस्क के खान भारत के झारखंड राज्य स्थित है। ये दो महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान है।